बेटा अब हम नेक्स्ट चैप्टर महामना मालवीय के बारे में, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने बोला था संस्कृत में 2-3 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसमें से एक आ ही जाएगा। उसमें अभी इससे पहले जो हमने बताया था वो पद में था, ये गद में है। जिस तरीके से हिंदी गद में और पद में दोनों में से आता है, इसी तरीके से संस्कृत भी लैंग्वेज है, उसमें गद में अलग आएगा, पद में अलग आएगा। ऐसा नहीं है कि वो पद में से आएगा अलग, उसका नंबर काउंटिंग होगा, अलग गिना जाएगा और इसका नंबर अलग मिलेगा गद का। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं महामना मालवीय। ठीक है, तो यहां पर वर्ड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम महामनस्पन मदन मोहन मालवीय से, जो महामना मदन मोहन मालवीय जन्म, जन्म जन्म का मतलब जन्म ही होता है, इसमें कोई वो नहीं है। जन्म प्रयागे, प्रयाग के, अब कह रहे हैं प्रतिष्ठ, प्रतिष्ठ यानी कि प्रतिष्ठ का मतलब होता है जो बहुत जाना माना, जाना माना। प्रतिष्ठ का मतलब जिसमें बहुत इज्जत हो। परिवार से भवत, प्रतिष्ठ परिवार में हुआ, यानी कि महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठ परिवार में हुआ। आगे कह रहे हैं आज से पिता, इनके पिता। देखिए बेटा संस्कृत का अर्थ कोई टफ नहीं होगा अगर आप पेशेंस के साथ एक एक वर्ड को पढ़ेंगे। जैसे मैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वैसे ही पढ़िए। देखिए पंडित ब्रजनाथ मालवीय, आज से पिता यानी कि इनके पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय, कोई टफ नहीं है, आराम से देख सकते हैं। संस्कृत से यानी कि संस्कृत के, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय। संस्कृत से, संस्कृत से का मतलब संस्कृत के। सम्मान्य, सम्मान्य का मतलब होता है सम्माननीय, सम्माननीय। इनके पिता, आज से पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान आसीत, यानी कि विद्वान थे। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मोहन मालवीय कौन थे? संस्कृत के सम्माननीय विद्वान आसीत, विद्वान थे। आया प्रयागे, इन्होंने प्रयाग के संस्कृत पाठशालाएं, राजकीय विद्यालय, मयूर सेंटर में विद्यालय, 4 शिक्षा प्राप्त है। यहां शिक्षा प्राप्त करके ये नाम दे रखे जहां उन्होंने एजुकेशन ग्रहण की है। ठीक है बेटा, कौन कौन से हैं? संस्कृत पाठशालाएं, राजकीय विद्यालय, मयूर सेंटर और महाविद्यालय, 4 शिक्षा प्राप्त है। अतरेव राजकीय, राजकीय अतरेव राजकीय विद्यालय, अतरेव राजकीय विद्यालय, इसी राजकीय विद्यालय में अध्यापनम, अध्यापन का मतलब अध्यापन यानी कि पढ़ाना, टीचिंग, अध्यापन। ये कह रहे हैं आरवधवान यानी कि आरंभ कर दिया। यहां पर उन्होंने अध्यापन कार्य ही यहीं पर आरंभ कर दिया, अध्यापन कार्य यहां पढ़े और फिर उसके बाद उन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया। युवक मालवीय स्वकेन अपने, यहां कह रहा है युवक मालवीय, जो युवक मालवीय थे स्वकीयन का मतलब अपने, प्रभावपूर्ण भाषण, प्रभावपूर्ण भाषण से, प्रभावपूर्ण भाषण से। जनाना मानसी अमोहिते, जनाना मतलब लोगों का, मानसी मन को कहते हैं, मानसी का मतलब क्या है? मन को। अमोहिते मोहित कर लिया अपने भाषण से, स्वयं प्रभावपूर्ण भाषण, अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। आगे बढ़ते हैं। अतः आज से सौहर्द, अतः आज से इसलिए इनके जो सौहर्द थे यानी कि इनके चाहने वाले, सौहर्द वर्ड यूज किया गया है। ता प्रदीप, प्रदीप वाक पदवी प्राप्त है, उन्होंने इनसे वकालत की पदवी प्राप्त है, प्राप्त करके देश से श्रेष्ठ सेवा कुर्तो प्रेरितवंत, यानी कि देश की सेवा करने के लिए इनके अपने साथियों ने प्रेरित किया। वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की सेवा करने के लिए क्या किया? प्रेरित किया। तद अनुसार जब इनके मित्रों ने इनसे कहा कि आप वकालत की पदवी लीजिए और देश की सेवा करिए, तद अनुसार, इसके अनुसार आया इन्होंने विधि परीक्षा उत्तीर्ण। विधि, विधि का मतलब होता है यहाँ कानून। विधि अगर वर्ड यूज किया जाए तो विधि का मतलब यहाँ जो कानून की है, परीक्षा में उत्तीर्ण, परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग से उच्च न्यायालय, प्रयाग के उस उच्च न्यायालय में प्रदीप व कर्म
कुर्तम भारत, यानी कि इन्होंने वकालत प्रारंभ कर दी। यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है विधेय जो है कानून की परीक्षा प्राप्त, ठीक है बेटा। क्या आरंभ कर दी? इन्होंने वकालत आरंभ कर दी। विधेय, ठीक है, विधेय वर्ड यूज हुआ है। प्रकर्ष ज्ञान है, प्रकर्ष ज्ञान विशेष ज्ञान होने के कारण। मधुर लापेन, मधुर बोलचाल, मधुर लापेन का मतलब मधुर बोलचाल। उदार व्यवहारण, और उनका उदार व्यवहारण। च